डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पृष्ठ रसायन से संबंधित, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 में क्लास 12 में बिल्कुल क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, क्या है पहला, सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है बच्चों की कृष्ट लाभ। कृष्ट लाभ क्या होता है, देखिए, वे पदार्थ जिनके विलयन चरम पात्र झिल्ली या फिल्टर पेपर के द्वारा छन जाते हैं कृष्ट लाभ कहलाते हैं। क्या बच्चों, कृष्ट लाभ क्या होता है? वे पदार्थ जिनके विलयन चरम पात्र झिल्ली या फिल्टर पेपर के द्वारा छन जाते हैं कृष्ट लाभ कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या है बच्चों, नमक। क्या है? नमक का विलयन। क्या है? नमक का विलयन और शक्कर का विलयन। ठीक है, क्या है? नमक और शक्कर का विलयन। ठीक है, नमक भी जब घोल जाएगा तब भी, नमक को जब घोलोगे तब भी वो भी क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण रूप से फिल्टर पेपर के द्वारा छन जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब आप शक्कर और जल को मिलाएंगे तब भी वो भी आप उसको फिल्टर पेपर या किस छन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है, कृष्ट लाभ हो गया बच्चों। उसके बाद आपका आता है कोलाइड। क्या आता है? कोलाइड। ठीक है, कोलाइड। देखिए कोलाइड क्या होता है? वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पात्र झिल्ली या फिल्टर पेपर के द्वारा नहीं छनते हैं। ठीक है, क्या है? कृष्ट लाभ में जो था छन जाता था बच्चों, कोलाइड में क्या है कि वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पात्र झिल्ली या फिल्टर पेपर के द्वारा नहीं छनते हैं कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है भैया, क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोंद और स्टार्च। गोंद को यदि आप घोलोगे तो फिर वो आपका छनता नहीं है। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से स्टार्च भी नहीं छनता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपको लेके चल रहे हैं, अगली हेडिंग है जो बच्चों कोलाइड विलयन। ठीक है, क्या है? कोलाइड विलयन। क्या है? कोलाइड विलयन। देखिए क्या है कोलाइड विलयन, आपको दिखाते हैं। वह विलयन जिसमें विलय के कण परिक्षिप्त अवस्था में तथा विलायक के कण परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं कोलाइड विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि वह विलयन जिसमें विलय के कण परिक्षिप्त अवस्था में तथा विलायक के कण परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इसके बाद आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हार्डी-सुलजे का नियम। क्या है? हार्डी-सुलजे का नियम। ठीक है, तो देखिए आपको हार्डी-सुलजे के नियम के बारे में आपको हम लेके चल रहे हैं। क्या है हार्डी-सुलजे का नियम? देखिए क्या होता है। इस नियम के अनुसार, किसके? हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार स्कंदी आयनों की स्कंदन क्षमता। क्या बच्चों? स्कंदी आयनों की स्कंदन क्षमता उस पर उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। किस पर? जो उपस्थित उस पर आवेश होते हैं बच्चों, उस पर उसी के समानुपाती होता है। जैसे इसका बढ़ता क्रम है, जैसे सोडियम Na सोडियम पर 1+ होता है, उससे बढ़ता है Mg मैग्नीशियम 2+, उसके बाद एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव होता है बच्चों। सबसे बढ़ता क्रम फिर एशियन स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, स्टेनस, उस पर 4+ होते हैं। उसी तरह से आपका घटता क्रम भी मैंने दिखाया है बच्चों। निकिल Na पर 4+, फिर उससे छोटा Fe आयरन लोहा 3+, उससे छोटा Ca++, उससे छोटा पोटेशियम K यानी K 1+। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेके चलते हैं स्कंदन क्या होता है। क्या स्कंदन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों स्कंदन क्या होता है। देखिए, कोलाइडी कणों का आवेश विहीन होकर बड़े आकार के कोलाइडी कणों का निर्माण ही स्कंदन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का आवेश विहीन होकर बड़े आकार के कोलाइडी कणों का निर्माण ही स्कंदन कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी डिफिनीशन। उसके बाद आपका पूछा जाता है बच्चों पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि पेप्टीकरण क्या होता है? देखिए पेप्टीकरण को बता रहे हैं आपको। देखिए पेप्टीकरण क्या होता है, आइए। वह प्रक्रिया, क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी ऐसे पदार्थ को पुनः कोलाइडी, क्या है बच्चों? कोलाइडी
पुनः कोलाइडी अवस्था में लाया जाता है, जो कि अपनी कोलाइडी अवस्था छोड़ चुका होता है। ठीक है, क्या है, पुनः उसी अवस्था में लाया जाता है कि जो अपनी अवस्था छोड़ चुका होता है। ठीक है, पेप्टीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पेप्टीकरण कहलाती है। तथा जो पदार्थ ऐसा कार्य करता है, क्या है बच्चों? तथा जो पदार्थ ऐसा कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टीकारक पदार्थ कहते हैं या पेप्टीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हम लेके चल रहे हैं बच्चों, क्या है कि पेप्टीकरण की क्रिया जो स्कंदन के विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है? पेप्टीकरण की क्रिया जो है वो स्कंदन के विपरीत होती है। ठीक है, जानते हैं क्या होती है? कि पेप्टीकारक की क्रिया स्कंदन के विपरीत होती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या है कि स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, आपको हम स्वर्ण संख्या बताएंगे क्या होती है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखना आपको किस टाइप से इसको है बच्चों, कि रच्छी कोलाइडी विलयन की, क्या है बच्चों? रच्छी कोलाइडी विलयन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml सोने के विलयन में, क्या है, 10 ml सोने के विलयन में मिलाने पर, क्या है बच्चों? मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर 10% 1 ml, क्या है, 10% 1 ml NaCl, क्या है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देती है। क्या करती है? होने वाले स्कंदन को रोक देती है। इस प्रक्रिया या घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? स्वर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है बच्चों पायस। पायस क्या होता है ये देखते हैं। पायस देखिए, जब कोई पदार्थ, क्या है, जब कोई द्रव पदार्थ, ठीक है बच्चों, क्या है, जब कोई द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ से मिलकर, क्या है, दूसरे द्रव पदार्थ से मिलकर जो कोलाइडी विलयन बनाता है उसे पायस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। जैसे द्रव प्लस द्रव पदार्थ इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? पायस। जल और तेल परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? पायस बनाते हैं। ठीक है, क्या, जल और तेल मिलाकर आपस में जब मिलाएंगे तो वो क्या बनाएंगे बच्चों? पायस बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको लेके चल रहे हैं बच्चों, देखते हैं क्या उसके बाद। ये ब्राउनी गति, क्या है बच्चों? ब्राउनी गति क्या होती है? ठीक है, ब्राउनी गति आपको दिखाएंगे। ब्राउनी गति क्या होती है, देखिए, चलिए, ब्राउनी गति की खोज, ठीक है बच्चों, क्या है, देखिए, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति की खोज। सर्वप्रथम जानिए कि ब्राउनी गति होती क्या और उसकी खोज किसने की। तो क्या है, ब्राउनी गति की खोज सर यानी वैज्ञानिक जो थे, कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी ब्राउनी गति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब इसको आपको लिखना किस टाइप से है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जब किसी कोलाइडी विलयन को, क्या है, जब किसी कोलाइडी विलयन को एक पात्र में लेकर चरम पात्र झिल्ली में लेकर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति किया करते हैं। क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति किया करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति विलय और विलायक के कणों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, क्या है, देखिए, विलय और विलायक के जो कण होते हैं आपस में टकराते हैं तो जो प्रक्रिया घटना उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। देखिए, इसका डायग्राम भी आपको बनाना होगा बच्चों। देखिए, क्या है डायग्राम, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बीकर बना लेना है। ठीक है, बीकर में फिर क्या है आपको बच्चों? बीकर बना लिया, ठीक है, उसमें जो है एक कोलाइडी विलयन अंदर भर दिया। ठीक है, और जब आपस में विलय और विलायक के टकराएंगे बच्चों तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति किया करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, इसमें देख लिए ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट जैसे हैं, ये आपके क्या हो गए? कोलाइडी कण। ये आपके हैं क्या है? कोलाइडी कण। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2, उसके बाद चलते हैं, क्या है कि वैद्युत कण संचरण। ठीक है, क्या है बच्चों? वैद्युत कण संचरण क्या होता है? देखिए, आपको हम दिखाएंगे कि वैद्युत कण संचरण क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब किसी कोलाइडी, क्या है बच्चों? जब किसी कोलाइडी विलयन को एक यू आकार की नली में लेकर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोडों पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो जो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन या गति करने लगते हैं, अतः कोलाइडी कणों का इस प्रकार का गमन या गति करना ही क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत कण संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? विद्युत कण संचरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत कण संचरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं अपोहन। अपोहन क्या होता है? देखिए, आपको अपोहन के बारे में बताएंगे क्या होता है अपोहन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपोहन भी एग्जाम के नज़रिया से। ठीक है, तो देखिए क्या है अपोहन। इसमें आपको लिखना किस टाइप से है बच्चों। देखिए अपोहन क्या होता है। इस विधि के द्वारा अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? अपोहन के द्वारा शुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अब लिखना आपको किस टाइम में। सबसे पहले क्या लिखना है कि इस विधि में एक चर्मपात्र थैली में, ठीक है, एक चर्मपात्र थैली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर लेते हैं। ठीक है, इस थैली को जल से भरे टैंक में लटका देते हैं, जिससे कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियाँ चर्मपात्र थैली में ही रह जाती हैं। किस में रह जाती हैं बच्चों? चर्मपात्र थैली में ही रह जाती हैं, जबकि शुद्ध कोलाइडी विलयन चर्मपात्र झिल्ली के द्वारा फिल्टर होकर जल से भरे टैंक में एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जल से भरे टैंक में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, एकत्रित हो जाता है। कोलाइडी विलयन के शोधन की इस विधि को क्या है बच्चों? कोलाइडी विलयन के शोधन की इस विधि को हम क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। तथा इस विधि में जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अपोहक कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसका डायग्राम आपको भी हम दिखाएंगे कि अपोहक का डायग्राम कैसे बनाना है। सर्वप्रथम आपको एक बीकर लेना है ब्राउनी गत की तरह। ठीक है, उसमें आपको नीचे जल भर देना है। ठीक, ऊपर एक जो बनाया है बच्चों एक टैंक बनाना है। ठीक, उसमें टॉप पे हुक लगा दीजिए। उसके बाद इसमें जो टैंक बनाया है, ठीक है बच्चों, ये तो टैंक हो गया, ये आपका फिल्टर पेपर हो गया। ठीक, इसमें जब हम क्या भरेंगे? अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरेंगे। उसके बाद जिस शुद्ध कोलाइडी विलयन इस झिल्ली के द्वारा, ठीक है, ये क्या लगी? जाली। जाली के द्वारा जो भी होगा वो आपका कहाँ एकत्रित होगा? इधर छन के आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपको वही शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है। उसके बाद बच्चों आता है आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए टिंडल प्रभाव भी आपको हम समझाएंगे, पहले उसका डिफिनीशन फिर उसके बाद डायग्राम। देखिए टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन में, ठीक है, प्रकाश की किरण डाली जाती है। ठीक है बच्चों, क्या है? जब किसी कोलाइडी विलयन में, ठीक है, क्या है? प्रकाश की किरण डाली जाती है। ठीक है, ये क्या है? किरण यहाँ से डाली जाती है। ठीक है बच्चों, क्या है? प्रकाश की किरण डाली जाती है, तो किरण के मार्ग में पड़ने वाले कोलाइडी कण चमकने लगते हैं। ठीक है, क्या बच्चों? जब यहाँ से प्रकाश की किरण डाली जाएगी तो जो इसमें कोलाइडी कण है, ठीक है, यही क्या करेंगे? आपको जो प्रकाश की किरण इसमें डालेंगे तो ये चमकने लगेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? चमकने लगते हैं, जिससे प्रकाश की किरण और कोलाइडी कणों के बीच में, क्या है? जिससे प्रकाश की किरण और कोलाइडी कणों के बीच में एक शंकुआकार रचना बन जाती है बच्चों। देखिए, ठीक है, जब किसी वो डालेंगे तो एक किस टाइप की रचना बन जाती है? शंकु के आकार की बच्चों। ठीक है, शंकुआकार रचना बन जाती है। इस रचना को हम क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं, तथा प्रकाश के इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको पूरा देखेंगे, देख लीजिए डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है। एक बीकर बनाना है, उसमें यहाँ से प्रकाश की किरणें डालेंगे, प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद एक शंख टाइप की रचना बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसमें ये आपको हम टिंडल शंख, ये प्रकाश की किरण हो गई, ये चमकीले कण हो गए, इधर ये डार्क अंधेरा हो जाएगा बच्चों, इधर ये कोलाइडी विलयन इसमें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक फॉर वॉचिंग।